हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ मैथ्स। स्कोप यानी कि क्षेत्र, गणित के क्षेत्र के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर इसका एप्लीकेशन, बेसिक अगर मीनिंग देखें स्कोप का तो वो होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन दैट मीन्स उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं या कहाँ कहाँ हम इस सब्जेक्ट का, इस विषय का और इस विषय में जो प्रयुक्त सिद्धांत या फिर जो भी टॉपिक्स एंड जो नोटेशंस, जो सिंबल्स आते हैं, उन सिंबल्स का हम कहाँ कहाँ प्रयोग अपने डेली लाइफ में करते हैं। तो बेसिकली स्कोप ऑफ मैथ्स अगर हम गोल्स के हिसाब से देखें तो किसी भी एक मनुष्य का जो है दो तरह के गोल्स होते हैं, प्राइमरी गोल्स एंड सेकेंडरी गोल्स। प्राइमरी यानी कि जो प्रारंभिक लक्ष्य माने जाते हैं कि पढ़ाई करने का या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही होता है नॉलेज ग्रहण करना, थिंकिंग पावर को बढ़ाना। हम यहाँ प्राइमरी गोल्स और सेकेंडरी गोल्स के बारे में सिर्फ 2 ही पॉइंट या 3 पॉइंट ही ले रहे हैं, जिसमें थिंकिंग पावर डेवलप करना, नॉलेज इम्प्रूव करना और रीजनिंग पावर को और बढ़ाना। इन तीनों के टर्म्स में अगर हम देखें कि गणित पढ़ने का मुख्य उद्देश्य अगर होता है तो वो किसी भी स्टूडेंट के थिंकिंग पावर को कैसे हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट के नॉलेज को हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं, और रीजनिंग कैपेसिटी कैसे बच्चों में इंक्रीज की जा सकती है। तो आखिर इन थिंकिंग पावर, नॉलेज या रीजनिंग का यूज़ बच्चे लाइफ में किस क्षेत्र में करेंगे, तो उन्हीं क्षेत्र, उन्हीं स्कोप के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने नोट आउट किए हैं। सबसे पहला फील्ड है टीचर। एक टीचर या प्रोफेसर, आप मैथ्स को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, उसके नोटेशंस, उसके थ्योरम्स को समझने के बाद आप एक टीचर या आप एक गणित के शिक्षक, प्राध्यापक आप बन सकते हैं। क्योंकि इसमें ये स्कोप, ये लगभग हर एक विषय का ही स्कोप है कि जहाँ आप उस विषय के बारे में ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं और अध्ययन करने के बाद आप उस विषय से संबंधित ज्ञान जो है आप बच्चों में भी प्रदान कर सकते हैं। तो जिसे इस समाज में एक शिक्षक और एक प्राध्यापक की भूमिका कही जाती है। तो टीचर के फील्ड में ये आवश्यक है। देन है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, खोजी वैज्ञानिक जो विभिन्न विषयों से रिसर्च कर रहे होंगे। ये डॉक्टर्स हो सकते हैं, ये एस्ट्रोनॉमर हो सकते हैं, ये मेटेरियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं। सब अलग अलग कैटेगरी है, मगर अगर कहा जाए कि एक विज्ञान के क्षेत्र में, यानी साइंस और मैथ्स का जो रिलेशन है कि गणित का ज्ञान विज्ञान के बिना अधूरा है और विज्ञान का ज्ञान गणित के बिना अधूरा है। तो उसी तरह से जब आप मैथमेटिक्स सीखते हैं या इस क्षेत्र में अगर आपको रुचि है तो आप विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक बन करके आप समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। या हम ऐसा कहें कि एक साइंटिस्ट होने के लिए गणित का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। एस्ट्रोनॉमर, जिसमें आप खगोल वैज्ञानिक को जानते हैं, जो अंतरिक्ष से संबंधित ज्ञान जो है आपको प्रदान करते हैं, उससे संबंधित रिसर्च करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं गणित के सूत्रों, गणित के संप्रत्ययों, यानी जिसे आप थ्योरम्स के नाम से जानते हैं, उसके बारे में जानना आवश्यक होता है। इंजीनियर चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे वो कोई बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों ना हो, मैकेनिकल इंजीनियर क्यों ना हो, या इंजीनियरिंग के जितने अलग अलग ब्रांचेस हैं, सब में जाने के लिए या उन सभी क्षेत्रों में नॉलेज आपको और ज़्यादा अध्ययन करने के लिए आपको मैथ्स का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बेसिक इंजीनियरिंग जो शुरू होती है वो गणित के ज्ञान से ही शुरू होती है। मेटेरियोलॉजिस्ट, मौसम विज्ञान संबंधी, यानी कि अगर हम मौसम का पूर्वानुमान भी करते हैं, कहीं ना कहीं अगर ज्योग्राफिकल पार्ट अगर हम देखें इस धरती के, इस पृथ्वी के, तो उसमें भी जो एल्टीट्यूड्स हुए, मैग्नीट्यूड्स हुए, ये कहीं ना कहीं मैथमेटिकल टर्म्स ही डिनोट करते हैं। तो इसीलिए मेटेरियोलॉजिस्ट के लिए भी गणित का ज्ञान बहुत आवश्यक है। देन आते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें जिसमें कि लगता है कि गणित का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गणित का प्रयोग इन क्षेत्रों में भी होता है। विज्ञान के क्षेत्र में तो हम जानते हैं विज्ञान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, लेकिन अगर हम कहें कि वो आर्ट्स फील्ड में भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है तो ये गलत नहीं होगा। इकोनॉमिस्ट यानी कि एक अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र और गणित का संबंध बहुत ही पुराना है, क्योंकि अर्थशास्त्र कहीं ना कहीं रुपये, पैसे, मूल्य इत्यादि से जुड़ा हुआ है और गणित में भी इन्हीं तथ्यों का ज्ञान किया जाता है। हम दिन भर में थोड़े बहुत जो भी शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं,
तो इसमें लाभ होना, हानि होना, या फिर कितना का छूट मिला, नहीं मिला, कितना हमने बचाया, हमारे द्वारा सेविंग कितना किया गया, इन सब की जानकारी जो है हम गणित के अध्ययन से ही संपन्न कर सकते हैं। अकाउंटेंट का काम हुआ, या फिर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसमें लाभ हानि, ये सब की जानकारी जो है गणित के अध्ययन से ही प्रॉपर हो सकती है। एग्रीकल्चर यानी खेती के क्षेत्र में भी अगर आप एक किसान भी हैं, या यदि आप खेती भी करना चाहते हैं, तो फार्मिंग के तरीकों में भी आप कहीं ना कहीं गणित का प्रयोग करते हैं। बीजों की मात्रा, खाद की मात्रा, या फिर खेत का क्षेत्रफल, या कितने प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में हम कितना खेती कर सकते हैं, इस तरह के कुछ प्रश्नों का जवाब गणित के अध्ययन से ही संभव हो सकता है। कि बहुत बार हम ऐसा भी देखते हैं कि एक छोटा सा किसान जो है उसे भी गणित का नॉलेज बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वह डेली लाइफ में यूज़ कर रहा है गणित को। नेक्स्ट, डॉक्टर, या एक ऐसा प्रोफेशन जहां हम कहते हैं विज्ञान से संबंधित है, और विज्ञान से संबंधित इस क्षेत्र को हमने पहले डिफाइन भी किया है कि विज्ञान और गणित का संबंध कैसा है। तो डॉक्टर या फिर मेडिसिन के फील्ड में भी अगर आप देखें तो मेडिसिन केमिकल से बनता है, और वो सारे केमिकल्स जो हैं उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, किस मात्रा में दिया जाएगा, कौन से केमिकल का यूज़ करना अच्छा होगा, उसका टेस्ट करना, ये सब कहीं ना कहीं एक स्टैटिस्टिकल रेशियो से बनता है, और स्टैटिस्टिक मैथ्स का ही एक पार्ट है। यानी स्टैटिस्टिकल पार्ट हुआ, मेडिकल फील्ड हुआ, या डॉक्टर हुआ, ये सब कुछ जो है आप गणित पढ़ करके आप बन सकते हैं। और इसके लिए इन सभी फील्ड में जाने के लिए गणित का नॉलेज कहीं ना कहीं बहुत ही आवश्यक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं गणित के अध्ययन के साथ में। ओके, थैंक यू।